नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दिया गया है, लेकिन एक बड़ा पेच ये फंसा दिया गया है कि फिर से एक परीक्षा ली जाएगी और जो भी टीचर अभी वर्किंग पीरियड में है उनको भी परीक्षा देना होगा। राज्यकर्मी का दर्जा उनको लेना है तो उनको भी फिर से पेपर देना है, और जो भी सीटेट क्वालिफाई हैं, स्टेट क्वालिफाई हैं, उनको भी एग्जाम देना होगा। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक परीक्षा का जो पेज फंसा है शिक्षक नियमावली में, शिक्षक नियोजन जो बिहार कैबिनेट में मुहर लगा, सर काफी दिनों से छात्र इस पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन मुहर भी लगा तो सर फिर से परीक्षा देने की बात की गई है। इसमें कैसे देख रहे हैं सर इनको? मेरे ख्याल से तो ये सरकार का ये कदम बहुत स्वागत योग्य है, चूँकि छात्र बहुत दिनों से इसकी माँग कर रहे थे। राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। चूँकि राज्यकर्मी का दर्जा का मतलब हुआ कि जो राज्यकर्मी की एक सुविधाएँ होनी चाहिए, सारी सुविधाएँ इसमें ऐड हो जाएगी। अब दिक्कत उन छात्रों को नहीं है कि जो ईमानदारी से सारा कुछ कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि खास करके नियोजित शिक्षकों को थोड़ी-सी इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका एक तरीके से जो सिलेबस जारी किया जाएगा, अब देखना ये है कि सिलेबस किस तरह का दिया जाता है। तो बीच में चूँकि उनका अब गैप हो गया है, तो जो पढ़ा रहे हैं उसका पैटर्न अलग है, और एग्ज़ामिनेशन चूँकि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो में भी थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम फ़ील हो रहा होगा। तो सरकार को भी कुछ इसमें उचित कदम उठाना चाहिए कि उन छात्रों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब बाकी इधर तो जो ओपन मार्केट में वैकेंसी आपका ये जो आएगी, जिसका क्वालिफ़िकेशन आप समझ रहे हैं कि जो स्टूडेंट एस्टेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, ये क्वालिफ़िकेशन एक तरीके से हो गया। तो मेरे ख़्याल से जो ईमानदारी पूर्वक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। ख़ास करके वैसे छात्र जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हुए एंट्रेंस दे कर के बीएड किए या डीएलएड किए, इसके बाद कॉम्पिटिशन दे कर के सीटेट पास किए या कोई भी टेट पास किए, तो उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं होना है, चूँकि जो भी सिलेबस जारी की जाएगी, तो वो पूरी तरीके से अवगत हैं। अब दूसरा ये भी पॉइंट है कि कॉम्पिटिशन कितना, इसको भी देखना है कि कॉम्पिटिशन कितना। तो मेरे ख़्याल से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, चूँकि 5 से 6 लाख एप्लीकेंट हम उम्मीद करते हैं कि इसमें होंगे। और लगभग 3 लाख 5 से 6 लाख, और सीट के बारे में जैसे कल के आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि 1,79,000 के करीब 1,79,000 समथिंग सीट का ब्यौरा दिया गया, जबकि हमेशा से बोला गया कि सवा 2 लाख से लगभग ऊपर ही वैकेंसी आएगी, उससे कम वैकेंसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं 6 टू 8 क्लास के लिए जो वैकेंसी दिया गया है, तो वो बहुत ही कम 2000 के अंदर का लगभग 1800 करीब है, 1700 कुछ। तो वहाँ पर इस छात्रों में भारी असंतोष है, लेकिन बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि ये वास्तविक स्थिति नहीं है, चूँकि पेपर तो ऐसे ही छाप देते हैं, आप भी जो बोलिएगा, अगर विश्वास पात्र आप हैं, तो न्यूज़ उसी तरह का बना के दे दिया जाएगा, तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से वैकेंसी ठीक-ठाक ही रहना है, बहुत छात्रों को परेशानी यहाँ नहीं होना है। हाँ, इसमें देखने वाली बात और भी है कि जैसे महिलाओं की बात की जाए, तो प्राइमरी में ख़ास करके 1 टू 5, 6 टू 8 में उसको 50% का रिज़र्वेशन दिया गया है। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से स्वागत योग्य कदम है, ख़ास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। लेकिन हाई स्कूल और प्लस 2 लेवल में जो 35% का जो नियम था, उस रूल को फ़ॉलो किया गया है। और क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा सर, अभी आप बोले बीपीएससी परीक्षा लेगी, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी बीपीएससी का चर्चा नहीं किया गया है। एक जगह भी बीपीएससी का चर्चा नहीं किया गया है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी। जिस तरह से दरोगा का सर अलग है, बाकी सारे चीजों को बीपीएससी में लाकर ऐड कर दिया गया है, तो इसी उम्मीद से बोल रहे हैं क्या कि बीपीएससी एग्जाम? नहीं, 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 बीपीएससी तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। खुद शिक्षा सचिव वो भी बोल चुके हैं इस बात को, कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं है। कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से बताया गया कि मई में नोटिफ़िकेशन जारी कर दी जाएगी और जून में एग्ज़ाम ले ली जाएगी। कैसे आप जून में एग्ज़ाम ले लीजिएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10th, 11, 12th सबका लेवल अलग है। तो स्वाभाविक है कि लेवल अलग है, तो प्रश्न पत्र भी सबका अलग होगा, सारा प्रोसेस अलग होगा उसका। तो कम से कम 1 महीना तो नोटिफ़िकेशन में लगेगा। उसके बाद स्क्रूटनी होना है, सेंटर कहाँ-कहाँ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं बीच में। तो मेरे ख़्याल से किसी भी सूरत में सितंबर, अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम संभव नहीं है। अगर मई में नोटिफ़िकेशन जारी कर दी तो कम से कम 3 से 4 महीना का समय छात्रों को निश्चित रूप से इस बीच में मिलेगा।
छात्र इस बात पर भी हंगामा कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों का परीक्षा का जो पेच है इसलिए फंसाया गया है कि वैकेंसी को चुनाव तक खींचेंगे। कोई भी वैकेंसी को पूरा करना नहीं है और चुनाव तक खींचकर इसको भी ले जाना है, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर 4 साल 5 साल यही चलेगा। तो मेरे ख्याल से इसको अन्यथा भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का जो नीति रणनीति या अभी इलेक्शन के टाइम में इस तरह का प्रोसेस किया जाना, तो कहीं न कहीं संदेह तो पैदा करता है। और जिस तरीके से अभी भी इतना सारा पेच फँसा हुआ है, अभी तक सिलेबस नहीं जारी किया गया है। ये छात्रों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर सिलेबस किस तरह का जारी किया जाएगा? 100 प्रश्न रहेंगे कि 150 प्रश्न रहेंगे? अगर 150 प्रश्न रहेगा तो किस सेक्शन से लगभग कितने प्रश्न रहेंगे? 100 से प्रश्न रहेंगे तो किस सेक्शन से कितने प्रश्न रहेंगे? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो तय है कि सीडीपी या एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो प्रश्न रहेगा ही, जीएस सेक्शन से प्रश्न रहेगा ही। मेरे ख्याल से लैंग्वेज से भी प्रश्न रहना चाहिए इसमें। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारा आ जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 50% एप्टीट्यूड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, 50% में जीएस था, जीएस में भी साइंस अलग था, आर्ट सेक्शन अलग था, करंट अफेयर्स अलग था, मैथ, रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। तो मेबी चूँकि अब तक जिस तरीके से बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती रही है, उसमें जीएस पर ख़ासा ध्यान दिया जाता है। तो जीएस सेक्शन तो रहना ही रहना है, बाकी अब डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पर कि कौन-कौन सा सेक्शन इसमें ऐड करती है और उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से बाँटा जाता है। तो यहाँ पर लेकर के अभी भी छात्रों में भारी असंतोष है कि जल्द से जल्द ये चीज़ क्लियर किया जाए। और इसके अलावा भी एक असंतोष सबसे ज़्यादा छात्रों में है कि बहुत सारे बच्चे अभी 21 से 23 सेशन के, जिनका कि आगे चल कर के एग्ज़ाम ही होना है। और इस बार चूँकि सीटेट अपीयरिंग वाले को भी अलाउ किया था, तो वो सब बच्चे सीटेट पास कर चुके हैं। अब उनको निश्चित रूप से मौका नहीं मिलने वाली है। अगर मई में नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो उन छात्रों के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। अच्छा सर, शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर शुरू से असमंजस रहता है उनमें, कभी रोड पे रहते हैं, आज भी रोड पर ही हैं। आज भी गर्दनी बाग में हड़ताल कर रहे हैं, तो बहुत सारी मांगे को लेकर हैं। क्या होना चाहिए सर कि शिक्षकों का जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए सर, आपके अनुसार? मेरे ख़्याल से तो सारा चीज़ क्लियर इसमें होना चाहिए कि अभी से लेकर एक कैलेंडर जारी कर दे, नोटिफ़िकेशन कब तक, एग्ज़ाम कब तक, इसके अलावा पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, प्लस सारा प्रोसेस कब तक पूरा हो जाएगा, एक टाइम फ्रेम सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। क्योंकि सरकार की अगर मंशा ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन हमको खींच लेना है इस मामले को, तो और छात्र अधिक से अधिक छात्रों के मन में यही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं होने जा रहा है। इसलिए एक तो ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। और दूसरा क्या कि जो नियोजित शिक्षक ख़ास करके अभी जो भी आंदोलन कर रहे हैं, मैक्सिमम नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक के लिए स्पेशल मेरे ख़्याल से अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए और उसमें मिनिमम क्वालिफ़ाइंग मार्क्स अभी तो बताया जा रहा है कि जनरल के लिए 50% और कैटेगरी वालों के लिए 45% निर्धारित की जाएगी। तो हालाँकि ज़्यादा नहीं है और उन शिक्षकों को भी हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब जिनका क्वालिफ़िकेशन तो ठीक है, जिनका तैयारी का लेवल बहुत बेहतर नहीं होगा या मुख्य धारा से जो बचना चाहते हैं, तो इस तरह का आंदोलन मेरे ख़्याल से कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि कोई वैसा कदम उठाए कि अधिक से अधिक छात्रों को के साथ न्याय हो पाए। अच्छा सर, नियोजित शिक्षक भी परीक्षा देंगे और जो नए हैं ये भी परीक्षा देंगे। कुछ पास होंगे और कुछ फेल भी होंगे, उनको भी हटाया नहीं जाएगा सर। तो एक ही स्कूल में शिक्षकों के प्रति या छात्रों मतभेद होना होगा कि नहीं होगा सर? मतभेद, मनभेद सब होगा चूँकि अभी ही जो प्रोसेस लाई है 3 तरह के टीचर होने जा रहे हैं। एक तो पुराना पे स्केल वाला, दूसरा नियोजित तीसरा अब जो राजकर्मी वाले पहुँच रहे हैं। 3 तरह के टीचर होंगे तो आपस में तो उस तरह का छात्रों के बीच विभेद तो भी रहेगा ही रहेगा। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग जो टीचर पे नोटिफिकेशन आया है उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, और सर ने काफी अच्छा से समझाया है पूरी वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, और कब तक वैकेंसी देनी चाहिए, क्या इसमें सुधार होना चाहिए। काफी अच्छा से सर समझा रहे हैं। बाकी फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।